ट्रेडर्स देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है, क्या हमारे प्राइस एक्शन के लेवल्स रह सकते हैं। आज के दिन अगर देखोगे तो मार्केट एक बहुत ज़्यादा साइडवेज और वोलेटाइल भी थी, क्योंकि कुछ कैंडल्स बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही थी। जैसे अगर आप इस कैंडल्स को देखोगे, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, अगेन वापस नीचे, फिर अगेन ऊपर, तो मतलब बहुत ज़्यादा साइडवेज आज मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। नॉट दैट मच वोलेटाइल बट साइडवेज बहुत ज़्यादा थी। वॉल्यूम किसी भी लेवल के, यहाँ पे इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट इस कैंडल के साथ अगेन रिवर्सल आया, फिर आई, फिर रिवर्सल आया, और टोटल साइडवेज एट द एंड ऑफ द डे। कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेड मिला नहीं। हमने यहाँ पे एक पी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई थी, कुछ 20-30 पॉइंट्स मिले, उसके बाद अगेन टर्न इनटू साइडवेज। तो कोई ऑप्शन बाइंग में तो हम बड़ा प्रॉफिट आज के दिन एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते थे। बाकी टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर लो, हमने शायद 140 पे पी बाय किया था, यहाँ कहीं इस लेवल के अराउंड, और एग्जिट एट नियर अराउंड 195। सो 50-55 पॉइंट्स के अराउंड ही आज बड़ा, नोट दैट मच की एक्सपायरी पे कुछ जैकपॉट लगा हो, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, सबसे पहले अगर चार्ट में देखोगे, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बनाते हुए इसी को फॉलो किया है कंटिन्यू, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। देन उसके बाद इसने यहाँ पे अपनी एक न्यू ट्रेंड लाइन भी बनानी स्टार्ट कर दी है। इन पॉइंट्स को अगर आप अटैच करोगे तो यहाँ पे इसी के साथ मार्केट ने नीचे की तरफ से भी एक चैनल पैटर्न में ही चलती हुई नज़र आ रही है। इस टाइप से आप इस चैनल पैटर्न को कंटिन्यू आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसके बेस पे कोई ट्रेड लेनी है। दिस जस्ट की मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कंटिन्यू क्या लगा रही है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मतलब जो भी रिसेंट हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। जो भी स्विंग बन रही है उससे नीचे ही कैंडल रह जाती है, अगेन एक फॉल आने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो कल के लिए जो परफेक्ट लेवल्स रहेंगे हमारे लिए, वो इन्हीं लेवल्स में से निकल के आएंगे। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ले चलता हूँ, देन वहाँ पे हम देखते हैं। अभी देखोगे, देखो ये काफ़ी डाइसी मूवमेंट है, काफ़ी साइडवेज मूवमेंट है। यहाँ पे आप कहीं पे भी लेवल लगा लो, लेवल लगने को यहाँ पे भी लगेगा, लेवल लगने को यहाँ पे भी लगेगा, लेवल लगने को यहाँ पे भी लगेगा। मेन थिंग है यहाँ पे ट्रेड कैसे करें। ऐसी देखो, आज की मार्केट को अगर देखोगे, इस टाइप की जब मार्केट कहीं पे भी बनती है, इट मींस मार्केट टोटल साइडवेज है। जैसे ही उसका हाई या लो ब्रेक होगा तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट हम करते हैं। जैसे क्या होता है, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल्स एक रेंज के अंदर बनने लग जाती है, तो एक बड़ी कैंडल ऊपर की या नीचे की बनती है, वैसा ही यहाँ हो रहा है। आज की मूवमेंट को देखते हुए क्या है ना, तो बायर्स ने कोई प्रॉफिट ज़्यादा बनाया, सेलर्स ने चलो बनाया होगा, बायर्स ने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो वो क्या है, काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में जिस भी लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, काफ़ी बड़ा शूटअप आने की प्रोबेबिलिटी है। शायद नेक्स्ट जो लेवल है वो उसी कैंडल या उससे जस्ट नेक्स्ट आगे पीछे ही कुछ हिट हो जाए। परफेक्ट लेवल्स की अगर मैं बात करूं कल के लिए, डाउनसाइड के लिए परफेक्ट लेवल, हमारे लेवल परफेक्ट रहेगा क्यों, रीजन क्या है, यहाँ पे एक प्रीवियस टू प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, साथ ही साथ सपोर्ट है, और आज के दिन भी मार्केट ने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आके भी यहीं से बाउंस बैक किया है और यहीं पे साइडवेज है। तो यहाँ पे अगर मार्केट किसी भी हालत में 42-240 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम पी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा 42-150 का रह सकता है, और 42,000 का भी टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट शार्प फॉल के साथ आती है विद इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स अगर इसको फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर 42,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो 41,950 और 41,800 के लेवल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड के लिए अगर कोई ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने बताया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, साथ ही साथ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मार्केट करंटली क्या है, एक साइडवेज रेंज के अंदर, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की सारी एक साइडवेज रेंज है। लेट्स से मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होती है और यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेती है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसके ब्रेकडाउन पे डाउन साइड की। बट जैसे रिजेक्शन लेती है और जो हाई बनाती है रिजेक्शन का, उस हाई के ऊपर, वो हो सकता है यहाँ बनाए, वो हो सकता है यहाँ बनाए, वो हो सकता है यहाँ बनाए, तो उस हाई के ऊपर हमें ट्रेड करनी है। पहली जो रिजेक्शन आने देना, ऐसा नहीं है अगर मार्केट कंटिन्यू जा रही है और आप इंटर ले रहे हो, इंटर ले सकते हो बट विद लेस क्वांटिटी, वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बेटर रिजल्ट क्या रहेगा, मार्केट जाए, एक रिजेक्शन ले, जी यहाँ से हो सकता है, वो यहाँ से भी हो सकता है, रिजेक्शन लेने के बाद जो हाई बना और उसके ब्रेकआउट पे हम अपसाइड की कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। वैसे लेवल की आप बात करोगे, 42,382 के अराउंड का लेवल है,
इससे ऊपर जाते ही आप सी बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 15 टू 20 पॉइंट्स के आसपास ही हमें रखना है, और टारगेट हमारा रहेगा 42,500 और 42,555। इनका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो 42,700 का भी हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। अगर ऑप्शन चेन के डाटा के बेस पे भी अगर हम बात करें आज के दिन का डाटा क्या रहा है, आप देखोगे आज के दिन डाटा ने भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया। सॉरी, यहाँ पे आज के दिन देखोगे मॉर्निंग में थोड़ा सा जरूर पुट सेलर्स हैवी थे, देन उसके बाद क्या हुआ, कॉल सेलर्स ने क्रॉसओवर दिया और कॉल सेलर्स ही सारा दिन हैवी रहे और मार्केट भी वैसा ही साइडवेज, बियरिश टू साइडवेज ही हमें यहाँ पे देखने को मिली। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 ने भी वैसा ही कुछ आज किया है। चलो निफ्टी में देन बैंक निफ्टी से थोड़ी सी अच्छी मूव थी। लास्ट डे का हमारा एक लेवल था, आप सभी ने अगर लास्ट वीडियो देखी है, इस लेवल से नीचे हम मार्केट को सेल कर सकते हैं, निफ्टी 50 को सेल कर सकते हैं। ये लेवल, इसके पीछे का रीजन, इसकी साइकोलॉजी भी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी, एक बार प्लीज आप जाके भी चेक कर लेना। मार्केट क्या होती है, गैप डाउन ओपन होती है अच्छा खासा, और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेती है। इसी लेवल से यहाँ हमारी रिवर्सल पे पी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती थी, जो कि हमने बैंक निफ्टी में ली थी। नॉट इन निफ्टी, जैसे कि ऑप्शन बाइंग के लिए मैं निफ्टी 50 प्रेफर नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बेस्ट इंडेक्स है मेरे हिसाब से। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको बैंक निफ्टी देखना चाहिए, बट वो मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, वो आप अपने हिसाब से देख चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक रिवर्सल की अच्छी खासी ट्रेड रही, उसके बाद 50% रिजेक्शन से भी हमें यहाँ एक ट्रेड मिली इसी पॉइंट से, और यहाँ से भी मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला, अगेन एक शार्प फॉल के साथ। बट देन रिवर्सल आता है और मार्केट क्या करती है, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास मेजर सपोर्ट 18,000 का लेवल था, इसके ऊपर जब तक है मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही रहेगी, नीचे आएगी तो बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी, इसको ब्रेक करती है तो ही हम अब नीचे की तरफ की कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, उसी लेवल के पास जाती है, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होके अगेन उसी रेंज में साइडवेज, और लास्ट रिजेक्शन एक काफी शार्प था। यहाँ पे जो पी था लगभग एट द मनी या थोड़ा सा नीचे की तरफ जो ओटीएम जस्ट नेक्स्ट पी था, वो यहाँ पे इसी फॉल के अंदर डबल हो गया था, हीरो जीरो यहाँ देखने को मिली। बैंक निफ्टी में ऐसी मूवमेंट आज थी नहीं जितनी निफ्टी के अंदर क्लियर थी। निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नेगेटिव साइड ही थी, जो भी ऊपर जा रहा था यहाँ पे हमें सेल की ही प्रोबेबिलिटी नजर आ रही थी। आप जाके चार्ट्स के अंदर भी चेक कर सकते हो। कल के लिए यही लेवल अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल आपके सामने आएगा नियर अराउंड 18145 का, इससे ऊपर हम सी बाय कर सकते हैं, बट लेस क्वांटिटी के साथ, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अभी करंटली क्या है, स्विंग्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो नेगेटिव साइड का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा है। जब तक स्विंग्स ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसको अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ की कम देखेंगे, बट 18,145 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम सी बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, मार्केट ने दो लेवल यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं हमारे पास, एक तो ये वाला लेवल, और एक जो कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ 3 टाइम टेस्ट किया, ये वाला लेवल आप देख रहे हो। फर्स्ट टाइम आती है, फिर से बाइंग, फिर से बाइंग, फिर से बाइंग, कंटिन्यू इसी पॉइंट पे रुक रही है, तो 18,088 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। देन 18,063 का लेवल भी यहाँ पे आज के दिन का लो, और नीचे की तरफ हमारे पास 18,000 का लेवल तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही। इन तीनों लेवल के बेस पे ही कोई ट्रेड बनेगी। देखो अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो फास्ट, तो लेट्स से मार्केट यहाँ ओपन होती है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, या आप शॉर्टर टाइम फ्रेम 3 मिनट भी यूज करते हो, वो आपके रिस्क के ऊपर है। मैं पर्सनली 5 मिनट सजेस्ट करूंगा। उसके जैसे ही नीचे निकलती है आप ई बाय कर सकते हो इस टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट क्यों नहीं करेंगे, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। रीजन 18,000 पे काफ़ी अच्छी ओआई भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो ये सारे हमारे ऊपर और नीचे के लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे निफ्टी की आज की अगर ओआई की हम बात करें तो मॉर्निंग से ही निफ्टी ने तो नेगेटिव, कहीं पे भी आज के दिन ओआई पॉजिटिव हुई ही नहीं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, मॉर्निंग में नेगेटिव थी, थोड़ा जरूर आए थे, बट उसके बाद अगेन नेगेटिव में ही कन्वर्ट रह गई, और निफ्टी ने यही सब चार्ट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इन कमेंट में मिल जाएगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए